अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आरिफ सुमरो। एक बार फिर हम बहुत खूबसूरत एक पार्क की तरफ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना रिलैक्स, कितना पुरसुकून और फुल सनी डे है और पुरसुकून। और ये फ्लैट्स वाले कितने खुश नसीब हैं, इतना बड़ा पार्क, साथ ही इनको। और ये स्प्रिंग फुल का पार्क है, इसमें थोड़ा सा पानी भी है और बहुत सारा सरसब्ज एरिया दूर दूर तक देख सकते हैं। बहुत से लोग विटामिन डी, फैमिलीज, फ्रेंड्स, बच्चों के साथ इंटरटेन हो रहे हैं। पानी भी इस तरफ आपको नज़र आ रहा होगा। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, आज मैंने सोचा आप लोगों से बात की जाए पीएच के बारे में कि पीएच क्या होता है, हमारे जिस्म में इसका क्या रोल है। और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, समझते हैं थोड़ा आसान लफ्ज़ों में। क्योंकि मैं पहले अपना डिस्क्लेमर दे दूं, ये हमेशा मुझे ध्यान में रहता है। ना ही मैं कोई साइंटिस्ट हूँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना ही मैं कोई हकीम हूँ, ना ही मैं कोई न्यूट्रिस्ट हूँ। हाँ, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने को बहुत दिल करता है, उसके इंसान की बॉडी को समझने को काफ़ी दिल करता है। तो जो चीज़ समझ में आती है और फिर उसको आसान लफ्ज़ों में आपके साथ शेयर करते हैं, और हेल्थ का केयर करने को, और आप अपनी हेल्थ के बारे में किस तरह सोच सकते हैं, किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, इसके लिए हम बॉडीज़ को समझना चाहते हैं। तो वही आपसे शेयर करता हूँ। तो याद रखिएगा कि ये बिल्कुल फाइनल और आखिरी बात नहीं है मेरी, जबकि ये एक हॉबी, शौक, एंटरटेनमेंट है जो आपके साथ शेयर किया जाता है। चलें, तो आज हम बात करते हैं, बहुत अच्छे से स्टैच्यूज़ वगैरह यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो पीएच एक ऐसा आइडेंटिफायर है, एक ऐसा स्केल है जिससे आपको पता चलता है कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की तादाद कितनी है और उसमें हाइड्रो ऑक्साइड की तादाद कितनी है। जब उसका कोई भी किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है, पानी के साथ जब वो मिलता है, तो उसमें हाइड्रोजन आयंस जो है वो रिलीज़ होते हैं। तो वो उसकी तादाद जितनी ज़्यादा होगी वो एसिडिक होगा, हाइड्रोजन की तादाद। और अगर हाइड्रो ऑक्साइड की तादाद अगर ज़्यादा होगी तो अल्कलाइन या बेस होगा। अब यह हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है, हमने बचपन में शायद 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, मैट्रिक क्लास में लिटमस पेपर के बारे में, ये यूनिवर्सल एक आइडेंटिफायर है जिससे हमें पता चलता है कि इस कंसंट्रेशन का, कि ये एसिडिक है या कि ये जो है वो अल्कलाइन या बेस है। हमें याद होगा कि लिटमस पेपर जो होता था उसको हम सॉल्यूशन में डालते थे और वो या तो ब्लू हो जाता था या रेड हो जाता था। जब ब्लू हो जाता था तो इसका मतलब ये है कि वो अल्कलाइन या बेस उसमें ज़्यादा है या बेस की कंडीशन में है, और अगर वो रेड हो जाता है तो इसका मतलब वो जो है वो उसमें एसिडिटी यानी एसिड बेस है वो। इस तरह से अब ये हमारे जिस्म के लिए क्या काम करता है या हमारे जिस्म के लिए किस तरह से यूज़ में है। हमारे जिस्म में कई किस्म के केमिकल, इंसान का जो जिस्म है वो केमिकल नहीं तो क्या है। अगर आप खुश होते हो तो भी कोई केमिकल रिलीज़ होता है, अगर आप उदास होते हो कोर्टिसोल तो भी कोई केमिकल रिलीज़ होता है। आपके जिस्म के हर हिस्से में कोई ना कोई केमिकल होता है। आप देखें जब मेडिकल टेस्ट वगैरह होता है तो कमर की रीढ़ की हड्डी में से भी पानी निकाला जाता है, वो कुछ सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं और सॉल्यूशंस यानी आपका उसके अंदर चेक किया जाता है कि क्या अनबैलेंस है, क्या ज़्यादा है, एसिडिक है। जैसा कि पीएच एक स्केल है जो हमें बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन
एसिडिक ज़्यादा है या अल्कलाइन है या बेस है। अल्काइन या बेस कह दें, दोनों एक ही बात है। अब इससे कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसका स्केल जो है 0 से 14 तक होता है। अगर किसी की नंबर जो है वो 0 से 7 तक आता है तो यानी वो सॉल्यूशन जो है वो आपका एसिडिक है, और अगर उसकी वैल्यू 7 से 14 तक आती है तो वो यानी अल्कलाइन या बेस है। तो अब इससे जो अगर किसी की 7 आ गई तो वो यानी न्यूट्रल है। अब हमें अगर अल्कलाइन ज़्यादा हो जाए या आपका जैसे अल्कोडोसिस कहते हैं, या फिर आपका दूसरा जो है एसिडोक्सिक, अगर इन दोनों में से कोई एक जगह पे ज़्यादा मूव हो जाता है तो बॉडी में बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। इस वजह से पीएच के स्केल को देखा जाता है। तो जो हमारी बॉडी में जितने भी सॉल्यूशंस हैं, केमिकल्स हैं जो रिलीज़ होते हैं, उसकी कोई ना कोई नंबरिंग होगी, उसके स्केल पे उसकी पीएच कोई होगी, तो उससे अंदाज़ा करते हैं कि ज़्यादा अल्कलाइनिक है या एसिडिक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसकी रेंज जो है वो 7 से लेकर 8.5 तक होती है। इसका मतलब क्या है कि ये 7 से ज़्यादा तो ये अल्कलाइन की तरफ जाएगी, क्योंकि 7 से कम होगा तो एसिड की जाएगी। इसी तरह से बड़ी इंटेस्टाइन वो जो है वो आपका समझ जाएं कि 4 to 6 की रेंज में आता है, यानी वो ज़्यादा एसिड उसका सॉल्यूशन है। और ब्लड में बहुत कम रेशियो है, दरमियान में 7.35 से लेकर 7.45 कि इसके दरमियान में, यानी ये जाता है 7+ है तो इसका मतलब अल्कलाइन बेस पे होगा इसका सॉल्यूशन। और इसी को ही बुनियाद रख के लोग अल्कोडोसिस या एसिडोसिस को नाम देते हैं। जो स्टमक की प्रॉब्लम होती है जितनी भी, उसमें भी पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसमें जो एसिड आपका रिलीज़ होता है जब आप खाना खाते हैं तो HCl, इसमें हाइड्रोक्लोराइड जो इसमें केमिकल होता है उसकी रेंज भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो चेक की जाती है। ये 1 से लेकर 3 के दौरान होती है। अब 1 से 3 का मतलब ये है स्ट्रांगली एसिड की तरफ जाता है, और कहते हैं कि ये जैसा कि आपका बैटरी में एसिड होता है इतना स्ट्रांग होता है। इसी तरह से आपका यूरिन जो होता है वो 4.5 से 6.5 के दरमियान होता है, ये भी यानी एसिड के लेवल पे होता है। तो ये ऑर्गन्स के जितने भी पीएच वैल्यू से अप एंड डाउन जब होते हैं तो आपकी वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। जिस तरह से अगर हमारी HCl सही तरीके से एसिडिटी यानी एसिड जनरेट ना करे, जो इस लेवल में है, कम करे, तो क्या हो जाएगा, तो डाइजेशन सही नहीं होगा, प्रोटीन सही नहीं मिलेगी, एनर्जी प्रॉब्लम, आपका एलर्जी प्रॉब्लम। तो ये सब प्रॉब्लम किसी इसकी वैल्यू से अंदाज़ा किया जाता है, हर ऑर्गन्स का, हर फ्लूइड का। जैसा कि बहुत से लोगों का डाइजेशन सिस्टम जब सही काम नहीं करता, यानी उसमें जो फ्लूइड या सॉल्यूशन जो है वो सही नहीं क्रिएट हो रहा, उसकी पीएच वैल्यू उस रेंज में नहीं है, तो फिर क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी हो जाती है तो इसका मतलब वो एसिड ज़्यादा हो रहा है। तो उसको क्या करते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए आपको कोई ना कोई बेस अल्कलाइन चाहिए। तो आपने देखा होगा कई लोग बोतल में, सोडा वाली बोतल होती है या नॉर्मली जो बोतल होती है उसमें नमक डाल के पीते हैं, या इनो आपने देखा होगा, इनो एक कंपनी है, लेकिन असल में वो चीज़ क्या है, वो जो देते हैं वो माइल्ड बेस होता है, ताकि आपका जो एसिड है वो थोड़ा सा लेवल में आ जाए। जब आपका डाइजेशन सिस्टम काम नहीं करता तो उसका मेन इंडिकेशन तो आपको पता होना चाहिए, गैस, ब्लॉटिंग वगैरह आपको आपके स्टमक में पैदा हो जाती है। क्योंकि हर चीज़ का डिपेंड करता है, ये सिर्फ आपके खाने के ऊपर नहीं, आपकी एज के ऊपर, आपकी नींद के ऊपर, आपकी रूटीन के ऊपर, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर क्या है, वो सब टेस्ट किया जाता है। आपने टूथ डेके के बारे में भी सुना होगा। टूथ डेके जो है वो हमारे जो वाइट जो दांत हैं, दांतों में जो वाइट, आपको पता है बहुत सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है
वो हमारी ये वाइटनिंग है जो दांत के ऊपर होती है। अगर ये भी एसिडिटी की, यानी आपके पार्टिकल्स कुछ रह जाएं, कुछ शुगर रह जाए, तो क्या होता है, आप ब्रश ना करें तो उस पर अटैक करते हैं बैक्टीरिया, और फिर आहिस्ते आहिस्ते क्या होता है, वो टूटना शुरू हो जाता है उसका ये। तो फिर उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जब एसिडिटी ज़्यादा हो गया तो हमें उसको अल्कलाइन या बेस जो हम पेस्ट में देते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। आपने भी कई बार सुना होगा और मैंने भी कई बार सुना, उसका अंदाज़ा इतना नहीं था। जब उसकी डिटेल में गए तो मुझे अंदाज़ा हुआ। कहा जाता है कि जैसे समर के बाद जैसे कोई रेन होती है, ओके, पहली बारिश जिसको कहते हैं, कि उससे बचा जाए, उसमें नहीं नहाया जाए, बीमार हो जाते हैं। ये क्यों, आपने भी सुना होगा। उसकी रीज़न यही है कि जब समर के बाद क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है ना, सल्फ़र और नाइट्रोजन की जो है ना वो लेयर पैदा हो जाती है, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन की भी डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। फिर क्या होता है कि जब पानी आता है ऊपर से तो वो उसके साथ मिल के आता है, वो एसिड ज़्यादा हो जाता है और उसकी क्या होती है, रेंज 5.5 से कम हो जाती है। जब एसिड की तरफ यानी वो बढ़ रहा है तो ज़्यादा एसिडेट हो जाता है, तो फिर वो आपके जिस्म को हार्म कर सकता है। उसकी वजह यही है, इसीलिए मना किया जाता है कि फ़र्स्ट टाइम में, पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। तो जैसा कि हमें मालूम हुआ कि पीएच जो स्केल है वो सॉल्यूशन को नापने के लिए हमारे जिस्म की, क्योंकि हमारा जिस्म जो है वो पूरा बॉडी जो है वो 7 से 7.8 के दरमियान में फॉल करता है। अब उसमें क्या होता है कि अगर इससे कम या ज़्यादा होगा तो कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई अटैक इंसान को आते हैं। तो ये थी हमारी सॉल्यूशन के ऊपर कि इसको भी कंट्रोल करना, ना कि ज़्यादा एसिडिटी हो जाए, ना कि ज़्यादा अल्कलाइन हो जाए बॉडी, इसको भी कंट्रोल करना लाजमी है। इसकी भी थोड़ी सी वैल्यू के बारे में हमने पढ़ा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और एक और इंटरेस्टिंग जगह के साथ, एक और ख़ूबसूरत जगह के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई को हमेशा की तरह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।